तो करें स्टार्ट। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्षितिज जी ने पूछा है। इनका कहना है कि पितृदोष के बारे में मतलब हर जितने भी पंडितों के पास वो गए हैं सबने कुछ न कुछ अलग अलग बताया है। तो एक तो पितृदोष क्या है, थोड़ा सा उनको उस पर बताइए। एंड उनका कहना है कि हमने पितृदोष की पूजा करवा ली लेकिन उसका प्रभाव नहीं दिखता है। दो लोग हैं ना, एक है कुल देवी देवता और एक है पितृ। पितृ हमारे वंश के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उन्हीं की लीनिएज है। ठीक है, तो कुल देवी देवता हमारा घर चलाते हैं, पितृ हमारा वंश चलाते हैं। तो पितृदोष इज व्हाट, पिछला जो हमारी लीनिएज है उनमें से किसी का संस्कार, अंतिम संस्कार प्रॉपर नहीं हुआ, पहली बात। तो उनका और भी बहुत सारे कारण है, ये इट इज वन ऑफ द रीजन। तो उनका जो आत्मा है वो पूरी तरीके से मुक्त नहीं है। अब आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं है लेकिन बॉडी तो नहीं है उनके पास, बॉडी तो आपने जला दी, बट आत्मा का जो डेस्टिनेशन है वैकुंठ नहीं पहुंची वो, राइट। तो वो किसकी तरफ देखेंगे? वो अपने बच्चों की तरफ भी देखेंगे कि मेरा ये काम अधूरा रह गया था, ये तुम कर दो तो मैं अपना आगे जाऊं, अपना अपना ट्रेवल आगे बढ़ाऊं, मैं फिर रीबर्थ लूं, राइट, या फिर मुक्त हो जाऊं, जो भी है। तो वो ना केवल इस कारण से कि किसी का संस्कार पूरा नहीं हुआ, बल्कि इस कारण से भी आता है कि कोई कभी कभी लोग घरों में लोगों को मार देते हैं, भाई बहनों में लड़ाई होती है, पिता कोई दुष्कर्म करते हैं, फिर चार भाई थे, किसी ने किसी का संपत्ति हड़प ली, राइट। तो इस तरीके के काफी सारे जो एक्टिविटीज होती हैं उनके कारण चार्ट में सूर्य या चंद्र प्रभावित आते हैं। अब पितृदोष का इम्पैक्ट क्या है? जब भी परिवार वाले बैठेंगे तो खुशी की बात नहीं होगी, झगड़ा होगा। क्यों? कि जब आप खुशी मना रहे हो, आपके पितृ जो हैं वो दुखी हैं कि ये लोग, उनको इतना सुध-बुध नहीं है कि मेरे लिए ये काम कर दे ताकि मैं मुक्त हो जाऊं। तो इसीलिए ऐसे परिवारों में जब भी लोग साथ में बैठेंगे झगड़ा होगा, हर त्योहार के दिन झगड़ा होगा, लड़कियों की शादी नहीं होगी, किसी के बच्चे नहीं होते हैं, किसी के यहाँ जो करोड़ों रुपए की संपत्ति है वो किसी कोर्ट केस में फंस गई, कोर्ट केस में उलझ गई। इस तरीके की एक्टिविटीज जिसमें कि सब कुछ होते हुए भी परिवार दुखी है, ये पितृदोष के सिम्टम्स है। अब चूंकि दो चीजों से हो रहा है, सूर्य से हो रहा है और राहु केतु से हो रहा है मेजरली, तो या चंद्र से हो रहा है, तो जनरली बोलते हैं लोग पितृदोष का पूजा कर ली। पूजा के साथ साथ भी हमको भी कुछ मंत्र और कुछ करना पड़ेगा। पूजा कहते हैं उसको कि आइस ब्रेकिंग कर देती है। तो फिर गायत्री मंत्र बहुत फायदेमंद होता है पितृदोष के लिए, है ना, क्योंकि सूर्य को प्रमुखता देने के लिए और सूर्य को बलवान करने के लिए गायत्री इंपॉर्टेंट है। ओम नमो नारायणा देवी का मंत्र, ये फायदेमंद होते हैं पितृदोष के लिए। और दान करना, स्पेशली पितृपक्ष में तर्पण करना, और दान करना अपने पितरों की याद में, कि उनको जो भी पसंद था, मुझे तो याद नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, मैं ये दे रहा हूं किसी को, ये आप उस भोग की तरह स्वीकार करें और आगे बढ़े। दिस इज हाउ इट शुड बी डन।